एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी टाइम 11:20 हो गए हैं और आज मैंने कपड़े धोए। तो खैर कपड़े तो मेरे तीसरे दिन धुलते हैं कि ये जैसे आज संडे में धोए हैं तो अब मंडे में, ट्यूसडे में नहीं, वेडनेसडे में धोऊंगी। तो कपड़े सारे धो दिए हैं और नमिश गया था अभी बाहर, दरवाज़ा खुला छोड़ के गया। वो माँ के उधर गया। आप बोलोगे माँ के वहाँ, तो क्या करें भाई, बच्चे हैं छोटे, घर में मानते ही नहीं है। मैं बंद कर देती हूँ। और मैंने उसको बोला भी था कि जाए तो बेटा ऐसे हम इसकी कुंडी नहीं लगाते दिन में, मतलब इसको ऐसे रख देते, कोई आए तो बाहर की तरफ खोल लेते हैं, क्योंकि बार बार आए और दरवाज़ा खोलने, तो इसलिए उसको ऐसे रख देते हैं। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ, काम तो पता है जल्दी हो गया था, लेकिन हुआ क्या कि बस होता है ना, जिस दिन मशीन लगाते हैं तो फिर ये होता है कि भाई सब नहा ले। मतलब 2 बार के जो कपड़े थे, 2 घान थे, वो तो पहले धो दिए थे, सुखा दिए थे। फिर उसके बाद बच्चों को नहलाया धुलाया, मम्मी नहाई, फिर मैं नहाई, तो फिर वो कपड़े और थे वो भी मैंने धो दिए। पापा नहीं नहाए। तो पापा का ऐसा ही है। पापा का तो क्या होता है कि पापा का क्या है, अगर पापा खुद नहाएंगे ना तो पापा तो अपने कपड़े खुद भी धो देते हैं। तो पापा की कपड़ों की इतनी चिंता नहीं रहती। और हाँ, आज है 26 अप्रैल, तो आज सुबह सुबह पता क्या हुआ, जब मैं कपड़े धो रही थी, मतलब सुबह उठे तब से ही ना इतनी गर्मी सी घुम्मस सी थी, तो ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी बारिश आएगी। तो हुआ क्या कि बादल तो सुबह से ही गरज रहे थे, लेकिन बारिश 8 सवा 8 बजे के करीब शायद यही टाइम था, क्योंकि मैंने उस टाइम देखा नहीं ध्यान से। तो उस टाइम एकदम बिल्कुल काला काला हो गया बादल, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया और बारिश आई थी। हालांकि बारिश मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं रही होगी, एक बार आई थी अच्छी मोटी मोटी बूंदें। तो आपके यहाँ किस किस के यहाँ बारिश आई है 26 अप्रैल को सुबह सुबह के टाइम, मुझे बताना। तो बस यही चल रहा है। रेया को मैंने सुला दिया है, पापा बैठे हैं पीछे, जो प्याज व्याज जो टमाटर वगैरह बो रखे ना वहाँ पे, क्योंकि नीम के नीचे पापा वहाँ पे चारपाई नहीं शायद चेयर लेके गए हैं। हाँ, तो चेयर लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि कल देखा ना तो कल जो कुत्ते आते हैं 3-4, अब कुछ क्या है गर्मी होने लगी ना, तो कुत्ते ना ऐसे देखते हैं कि भाई जो बाड़ी है, क्योंकि उनमें पानी देते हैं, तो वो जो ज़मीन होती है वो ठंडी होती है, तो उसमें बैठते हैं। तो कल पूरी प्याज ऐसे तोड़ दी थी, सारी ऐसी चीज़ें ख़राब कर दी थी। तो आज पापा वहीं पे बैठे, बोले आज मैं यहीं बैठूंगा दोपहर में तो देखते हैं, पापा वहाँ पे हैं, मम्मी अभी अभी गई है थोड़ी देर माँ के यहाँ, क्योंकि माँ के यहाँ दीदी आई हुई हैं, उनकी बड़ी बेटी। तो फिर सोची कि चलो वहाँ बैठ जाएंगे। और मैं अभी घर पे ही हूँ, क्योंकि रेया सो रही है, वरना मैं भी थोड़ी देर चली जाती। और सूट उस दिन मैंने निकाला था, तो बस वही होता है कि यही है, कर लेते हैं तो कर लेते हैं, नहीं तो नहीं हो पाता। उस दिन तो हो नहीं पाया। और उसके अगले दिन क्या हुआ कि मुझे कमर में थोड़ा सा दर्द है, ज़्यादा भी नहीं है थोड़ा भी नहीं है, मतलब ऐसा है कि बैठा ही नहीं जा रहा। जैसे झाड़ू निकालती हूँ सुबह, अगर ऐसे ऐसे झाड़ू निकालते फिर कमर ऐसे ही रुक जाती है, उठने का मन नहीं करता। क्योंकि अभी गेहूँ वगैरह निकलवाए थे ना, तो जो कट्टे वट्टे उठाए थे उसकी वजह से तब उस टाइम हल्का हल्का दर्द था, लेकिन कल से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। कल तो पूरी रात मुझे नींद भी नहीं आई। जो रात गई, जो आज वाली रात थी, इस रात में तो, कि कल एक माँ है उनको बुलाया, उन्होंने बोला कि चनक जो होती है ना, कि कहीं से एकदम कट कट वो क्या चनक ही बोलते हैं हमारे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत किया था, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत आराम लगा। तो अभी रेया सो रही है और सोच रही हूँ कि मैं भी थोड़ी देर आराम कर लूँ, क्योंकि रात में आज कल रात को नींद नहीं आई। और कल तो दिन में भी नहीं सोई थी मैं। कल वाली वीडियो बहुत छोटी होगी, वो वाली वीडियो ना बस ऐसी ही, क्योंकि ना कल हुआ क्या कि जो रूबी क्यूब है ना, वो गेम, उसको सीखने के चक्कर में पूरा दिन निकल गया मेरा। मुझे ये था कि मुझे पूरा करना है पूरा करना है, तो उसी के चक्कर में ना कोई वीडियो बनी, ना मैं सोई, पूरे दोपहर सिर्फ उसी में लगी रही। क्योंकि होता है ना, जब किसी काम में लग जाते हैं ना तो पागल हो जाता दिमाग, यार इसको करके देखेंगे इसको करके देखेंगे, तो उसी में लगी रही। तो खैर, और सुबह देखो बारिश हुई थी इतनी तेज, और अब इतनी तेज धूप है। तो अभी ना मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, इसी बीच इनका फ़ोन आ गया था, इनसे बातें करने लग गई थी, और यहीं पे ही लेट के कर रही थी, क्योंकि कोई है नहीं। अगर जब पापा मम्मी रहते तो फिर तो अंदर ही रहना पड़ता है। तो ये है ना, इन्होंने क्या हुआ कि पहले टिकट कराई थी कि 3 अप्रैल में आते, 3 अप्रैल को चलते, 4 को आते। तो अरे बाप रे, बाल खराब हो गए। और अब ये आएंगे
29 मई की इन्होंने टिकट करा रखी है, लेकिन देखो तब का भी पक्का नहीं पता आना हो ना आना हो। तो खैर, और आज है 26 अप्रैल, 27, 28, 29 अप्रैल को रेया का और इनका बर्थडे है, सेम डे, मतलब दोनों पापा बेटी का। तो क्या करें, ना तो ये है इस बार यहाँ पे, पिछले बर्थडे पे थे, ये थे फर्स्ट बर्थडे पे थे, इस बार भी रहते, लेकिन वही ना लॉकडाउन के चलते नहीं आ पाए और कुछ मिल भी नहीं रहा। तो बर्थडे कैसे क्या बनेगा देखते हैं, वो उस दिन का उस दिन सोचेंगे जो भी होगा, जैसे करना होगा करेंगे। तो अभी जाकर तो मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ और फिर उसके बाद, और अभी मैं ना थोड़ी देर के लिए अंदर चली गई थी, मतलब अंदर लेट गई थी। और ये देखिए मौसम एकदम गड़गड़ा रहे हैं। तो नमिश वहाँ से भग के आया, उसकी मतलब मम्मी ने भेजा कि कभी इसकी मम्मी लेट ना रही हो और कपड़े सारे भीग जाएंगे। तो कपड़े खैर सूखे नहीं है पूरी तरीके से, ये पायदान वगैरह है ना, ये भी मैंने धोए थे। ये तो खैर मैं हाथ से धोती हूँ, कभी मशीन में नहीं डालती। तो ऑलमोस्ट सामान तो खैर सुबह से ही अंदर रख रखा था सब चीज़ें, क्योंकि सुबह बारिश आई थी, लेकिन कपड़े ही थे अभी पूरी तरीके से सूखे भी नहीं हैं, गीले उठाने पड़ेंगे। कपड़े मैंने उतार लिए, ये देखिए बारिश। मतलब तब मैं आपसे बातें कर रही थी, 11:30 का टाइम तो था, तब तो कितनी तेज़ धूप थी और अब एकदम बादल हो गए, फिर इतनी तेज़ बारिश आ गई। मतलब मोटी मोटी अच्छी मोटी बूंदें आ रही हैं। तो नमीस क्या सही टाइम पे आ गया, वरना मैं तो अंदर ही रहती, नहीं ध्यान रहता, कपड़े सारे भीग जाते। उधर से मम्मी ने भेजा कि बेटा जाके बोल के आओ। नमीश का धनुष देखो, आज बाबूजी ने बनाया ना, देखो किसने बनाया, पापा ना ऐसे धनुष वगैरह बहुत बनाते। हम भी छोटे थे जब बहुत बनाते थे, आप लोगों ने कभी किसी ने बनाया है? हम लोग तो, लग जाएगी बेटा आपको, लग जाएगी कहीं। एक रेया का भी बनाया है पापा ने, रेया तो अपना अंदर रख दिया था, बनाया ना तभी अंदर छुपा के आ गई थी रूम में। और बेटा ऐसे लग जाएगी वापिस आपको, बेटे भाई तू तो राम बन गया है ना ऋषि, एक बार वापिस छिटा के दिखा, चल चला के दिखा। ओ बस उधर लग जाएगी, देख उधर सारी चीजें। अच्छा सही, बारिश अच्छी आ गई तो सही आया। और ये देखिए ना, मुझे हल्के हल्के 3 पिंपल्स हुए थे, तो आज मैंने उनको दबा लिया, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे उसमें हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था। कल पानी आ जाएगा ना, पानी? हाँ। कौन सा? बारिश का। कहाँ? टंकी में तो वैसे पानी है, बारिश का कहाँ से आएगा? बाबूजी आए थे, कहाँ गए? वो क्यों कर रहा है यार नमशीर, चिल्ला क्यों रहा है? ठीक है टीन में बैठे हैं, बारिश आई, पापा भग के आए तो उधर टीनों में ही बैठे हैं पापा भीग जाएगा इस तरफ। शौके उठ गई और मौसम, अब चल गई हवाएं, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, अब हवाएं चल गई। अभी टाइम 1:05 हुआ था शायद, हाँ 1 ही बजा था, और इतना ठंडा मौसम हो रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। आ जा, तो हम जा रहे हैं लेट लिए, अब सोच रहे हैं क्या करें, तो उधर माँ के वहाँ जाते हैं। चले बेटा चलो। आहा, चप्पल भी नहीं पहन के आई, तू ही आयो अकेलो, तू ही आयो, आ जाओ आ जा नौशी, आ जा आ जा, लेके आओ, चल बुआ जी के पास चलेंगे, चल रहे हैं।
अभी पता है क्या हुआ, पापा को है ना पकोड़े और जो चिलवे होते हैं ना, वो मतलब पापा को आलस नहीं आता ये चीज़ें बनाने में, हम लोगों को थोड़ा सा आलस महसूस होता है। तो मैं नमिश से बोल रही कि नमिश पापा को ऐसे बोल दे, हालांकि ऐसा नहीं कि मैं बोलती तो पापा नहीं बनाते, पापा बना देते तब भी, लेकिन मैंने कहा ऐसे कह देना कि बाबूजी पकोड़े या चिलवे बना दो। हाँ बोलो, ये दिखाओगे? चाची राम राम। तो पापा ने बनाए थे पकोड़े और हम माँ के घर पे ही बैठे थे, तो पापा वहीं लेकर आ गए थे, क्योंकि बस यही था कि बैठे रहे, दीदी आई हुई थी तो बैठे रहे, बातें करते रहे, मौसम अच्छा ठंडा था। तो पकोड़े आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म। पापा ने प्याज के आलू के पकोड़े बनाए हैं, और पापा के हाथ के पकोड़े और जो चिलवे होते हैं ना वो बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो देखिए शेप तो खैर टमाटर नहीं सॉरी आलू और प्याज है तो शेप तो थोड़ी बहुत ऐसे वैसे हो जाती है, लेकिन जो बनता है ना, जो स्वाद पापा के हाथ का है देखिए वो लाजवाब है। मतलब हम खाते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोग भी खाइए हमारे साथ पकोड़े। तो अभी टाइम ना शाम के 4 बज रहे हैं और हम माँ के वहाँ चले गए थे, आज पूरा दोपहर माँ के वहाँ पे रहे हैं, और बस अभी आई हूँ। आते से ही मैंने कहा पहले आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और है ना आज पापा ने मतलब दिखाए थे ना, मैंने आपको पकोड़े बनाए थे, तो पापा ने देखो बर्तन वर्तन भी साफ कर दिए। तो हमारे पापा का ऐसा ही है, ऐसे नहीं करते हैं कि भाई, मतलब होता है ना किसी को आलस आता है काम करने में, तो पापा ऐसे नहीं है, काम के मामले में तो आलस है ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं जाऊंगी तो पूरा किचन मुझे बिखरा हुआ मिलेगा, मतलब अपनी तरफ से पूरा खूब अच्छे से समेट दिया है, सिर्फ डब्बे थोड़े बहुत इधर उधर हो गए हैं, तो उनको तो खैर कर लेंगे भाई, खाएंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर होएगा तो कोई नहीं, इतना कर दिया वो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो पापा ऐसा कर देते हैं। और फ़ोन की बैटरी बहुत कम हो गई, सिर्फ 10% रह गई है, क्योंकि उधर नमीश मान नहीं रहा था, तो थोड़ी बहुत देर नमीश, हालांकि मैं ये तो नहीं है बच्चे को फ़ोन ज़्यादा नहीं देती हूँ, मुश्किल से 10-15 मिनट के लिए उसने गेम वेम खेला और थोड़े से रेया ने गाने वाने सुने थे, लेकिन आज मैंने पूरे दिन से फ़ोन चार्ज ही नहीं लगाया। तो पहले मैं फ़ोन चार्ज लगा देती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद तब तक मैं अपना वही शाम का जो काम होता है। और ये इधर गीले कपड़े, क्योंकि बारिश आ गई थी ना, तो कुछ एक मैंने दरवाजे वगैरह पे ऐसे डाल दिए, इनका सूख जाएंगे, वैसे सूख गए होंगे, अब इनको मैं उठाती हूँ, तय करती हूँ। और मौसम बहुत अच्छा हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और पत्ते अंदर तक आ गए आज फिर, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है। नामी थोड़ा इधर आ इधर। जा ले रहे यार, क्या हो गया बता। देख देख देख, ना पहन है। आजा तो ले मैं निकालू, ले आएगी, आजा निकालू। देख देख इसमें पतो है, बता आजकल तो धमकी लग जाएगी, दोनों बच्चों के छोटे हैं। क्या होगा, भाग गिर जाओ। चलो ऐसे भागेंगे, चलो घोड़ा बनेंगे, चलो चलो। अभी टाइम 8:45 हो गए हैं और खाना पीना सारा हो गया है। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, यहाँ बैठ के आपसे आराम से बात करती हूँ। और आज बारिश हुई है ना, तो मौसम बहुत ठंडा ठंडा, मतलब अब देखिए मैं चेयर पे बैठी हूँ ना, इस पर हाथ लगा रखा ना, तो ये भी ठंडी ठंडी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। तो खाने में आज क्या खाया, आज बनाए थे जो हरियाणा से हैं वो तो देखिए जानते होंगे, और आपके यहाँ किसी के बनते हैं कि नहीं, अंगाकड़े, मतलब जो हरियाणा से है ना उसको, मतलब उन्होंने तो, उनके तो जो खाता है जिसको पसंद है उसके तो मुंह में पानी आ गया होगा नाम सुन के ही। तो अंगाकड़े बनाए थे आज मम्मी ने। अंगाकड़े कैसे बनाते हैं वो मम्मी फिर कभी बनाएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब जौ और चने और गेहूँ तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, शायद सेम क्वांटिटी रहती है उनकी, और मुझे पता नहीं हाँ सेम ही रहती है। फिर उसको मतलब आटा, जाहिर सी बात है पीस लेते हैं, आटा होता है,
फिर उसमें क्या होता है, उस आटे को मतलब उसमें थोड़ा घी डालते हैं, नमक डालते हैं, फिर उसका टाइट आटा लगाते हैं। और उसको क्या होता है कि ना गैस पे सेकते हैं, जो चूल्हा होता है ना उस पे, मतलब जो गोबर के जो कंडे होते हैं उसकी जो आँच होती है उस पे उनको सेकते हैं, और ऐसे हवा कर करके, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो आज इतना अच्छा लगा खाना खाना। और फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ कि हरी मिर्ची और प्याज छोक ली थी, और उसमें नींबू डाल लिया, तो खट्टी मीठी प्याज और हरी मिर्च खट्टी मीठी वो हो गई थी, और दूध था। मतलब कुछ ही खाने ऐसे हैं हमारे जो हरियाणा से हैं हम लोग, कि चाहे अगर उसके सामने 5 स्टार होटल का खाना भी रख देना तो वो भी हम लोगों को फीका लगता है। जैसे कि आज पहली बार अंगाकड़े दूध और वो मिर्च और प्याज छुकी हुई खाई ना, सच्ची इतना अच्छा, मतलब मज़ा आया खाना खाने में, मतलब एक अलग ही स्वाद होता है। और सुबह अभी 2 बज भी गए हैं, तो सुबह मैं और मम्मी प्याज और लस्सी और वो जो अंगाकड़े हैं वो बचे हैं वो खाएंगे। तो सुबह भी उसका स्वाद बड़ा अलग आता, मतलब हमारे हरियाणा में क्या आता मोस्टली, देखिए मुझे नहीं पता कि पूरे हरियाणा में होता है कि नहीं, लेकिन मेरे मायके में मम्मी तो मायके में कम बनाती है, वैसे बनते हैं। और यहाँ पे मतलब अंगाकड़े बनना है पूरी गर्मियों में, सबसे ज़्यादा यही रहेगा। नॉर्मली जो गेहूं की रोटी होती ना वो थोड़ी कम हो जाती, बनती है, लेकिन दोपहर वगैरह में ऐसे बनाएंगे। लेकिन हर घर में राबड़ी मतलब दलिया टाइप वाली वो जो की होती है वो बनेगी, और अंगाकड़े बनते हैं हर घर में। कोई घर ऐसा होगा जो शायद आजकल के बच्चे कुछ नहीं खाते होंगे, जिनको पसंद नहीं है, लेकिन भाई हम आजकल के ही हैं, लेकिन अपने अपना स्वाद रहता है वो, तो हमें तो पसंद है, मुझे अच्छे लगते हैं, इनको कम अच्छे लगते हैं। मतलब यही है कि ये नहीं है कि हर किसी को अच्छे लगते हैं वो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब वो अगर ये तब आ जाएंगे तो क्या होगा कि हम बना देंगे ना, तो खाने की वो बात नहीं कि नहीं खाएंगे, लेकिन थोड़ा मन वो करके खाते हैं। तो इसलिए अब मुझे ये होता है कि अगर अंगाकड़े बन गए ना तो मतलब मुझे तो इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी होती है कि हाँ आज अंगाकड़े बन गए, वो खाने हैं। तो खैर खाना पीना हो गया है, और बस अभी सोने ही जा रही थी, तो मैंने सोचा उससे पहले इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, और फिर आपसे मिलते हैं कल। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट्स बहुत कम करते हो, लाइक भी कम करते हो, तो प्लीज़ कमेंट्स किया करो, क्योंकि जिस तरह से आप में से कोई है जो आप जो भी हो जिनको मेरी वीडियो का इंतज़ार रहता है, चाहे जितने भी हैं, लेकिन मेरे लिए चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे कितने भी बंदे हो जो मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, तो देखिए मुझे जिस तरह आप मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं उसी तरह मुझे भी आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है कि भाई कमेंट्स करें, मैं पढूँ, उसका रिप्लाई दूँ, और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं मुझे वो भी बताना। तो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता देना। तो ठीक है, अब इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाइए।